कहते हैं कि कुछ सफ़र यादगार रहते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट की एक और महफिल शुरू हो गई है। आज की ये महफिल ज़रा सी ख़ास है मेरी जान, क्योंकि अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो ये आपको ऑडियो फॉर्म में सुनाई दे रहा होगा और बाकी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर ये आपको ऑडियो के रूप में ही सुनाई देगा। दरअसल आज की जो कहानी है वो सिर्फ कहानी नहीं है, एक अनुभव है, एक यात्रा वृत्तांत है जो मैंने लिखा है। अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को समेटकर कागज़ों में ले आया हूँ और उसके बाद आवाज़ की दुनिया से आपके सामने परोस रहा हूँ। उम्मीद है कि इस कहानी के साथ आप जुड़ पाएंगे और इस कहानी के साथ जुड़ते हुए आप महसूस कर सकेंगे इसके किरदारों को। बीते कुछ दिन बड़ी मुश्किलों के रहे हैं। आपने बहुत मोहब्बत दी है इस मुश्किल वक्त में, लेकिन हम मुश्किल वक्त में अब धीरे धीरे मुस्कुराना सीख रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख रहे हैं। तो इसीलिए हम लेकर के आए हैं पंकज जीना पॉडकास्ट की ये महफिल। तो चलिए, एक ही गुजारिश है आपसे कि आप अपनी आंखों को बंद कर लें और सुने ये खूबसूरत सी पॉडकास्ट की महफिल को। दिन कभी कभी ख़राब नहीं होते, आपकी किस्मत ख़राब होती है। बारिशों का मौसम न जाने कितने लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। लोग घरों में पकौड़ियाँ, पराठे, चाय बनाते हुए इस मौसम के मज़े लेते हैं। मेरे लिए भी बारिशें अब तक कुछ ऐसी ही थी, लेकिन इस बार जो हुआ उसका अंदाज़ा क्या, मैंने वो ख्याल भी सपने में नहीं सोचा था। जुलाई की 28 तारीख थी। शाम के 2:50 हो रहे थे। मैं अपने शहर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बनारस से चलकर दिल्ली वाया बरेली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर है। मेरी टिकट 3rd AC की थी। थोड़ा इधर उधर ढूंढते भागते हुए मुझे अपना डिब्बा आखिरकार मिल ही गया। मेरी सीट पर कोई पहले से बैठा हुआ था। मैंने फ़ोन निकाला, टिकट चेक किया और उस आदमी से कहा, भाई साहब उठिए, सीट है मेरी, उठिए। आइए बैठ जाइए ना हमारे साथ में। साथ में नहीं बैठना, पैसे दिए मैंने तो अरे प्लीज भाई बैठने दीजिए ना, अगले स्टेशन पे तो उतर ही जाना है। मैडम अगले स्टेशन की बात नहीं है, पैसे मैंने खर्च किए तो प्लीज भाई साहब उठिए। वो आदमी और वो महिला कुछ देर तक बड़बड़ाते रहे। फिर कुछ देर में आखिरकार उन्होंने वो जगह छोड़ दी और मैं अपनी सीट पर हेडफोन लगाकर बैठ गया। हल्की हल्की बारिश खिड़की के शीशे से दिखाई दे रही थी। नेटवर्क कटने लगा था, इसलिए बीच बीच में फ़ोन पर बात करते लोग तेज़ आवाज़ में बोलते हुए सुनाई दे रहे थे। चाय और खाने वाले लोगों से ऑर्डर ले रहे थे। 5 घंटे के सफ़र के बाद लखनऊ आया। मैंने फ़ोन को पावर बैंक के साथ जोड़ लिया। बैटरी कम हो गई थी। अब ट्रेन के स्विच पर पता नहीं क्यों मुझे भरोसा नहीं होता। लखनऊ आकर अगले स्टेशन पर उतर जाने वाले आदमी और वो महिला ट्रेन से उतर गए। मैंने फ़ोन पर वेदर रिपोर्ट देखी। नैनीताल में भारी बारिश की संभावना थी। सोशल मीडिया पर आपदा प्रबंधन विभाग और नैनीताल पुलिस के इंस्ट्रक्शन चल रहे थे। मौसम खराब है, आप सब अपना ध्यान रखें, समय मुश्किल है लेकिन बचाव आपके हाथ में। मैंने कुछ देर इंटरनेट चलाया और मेरी नींद उसके बाद सीधा बरेली आकर खुली। रात के 1 बज चुके थे। श्रमजीवी एक्सप्रेस 1 घंटा लेट थी। स्टेशन पर मुझे लेने मेरा चचेरा भाई अजय आया हुआ था। दुबला पतला लंबी कदकाठी का लड़का, दिखता बड़ा कमज़ोर है लेकिन ताकतवर है शरीर से। उसने मेरा सामान उठाया और ऑटो लेकर हम हल्द्वानी की बस में बैठ गए। असली सफ़र तो अब शुरू होने वाला था। मैं अपने दिमाग को तैयार कर रहा था कि जो होगा अच्छा ही होगा। सुबह के 4 बजे हम
हल्द्वानी पहुंचे। भारी बारिश हो रही थी। बरसती बारिश में ही बस से उतरते हुए हमें टैक्सी वालों ने घेर लिया। हमने सबकी बातें सुनी और सबको मना किया। कुछ देर में एक टैक्सी वाला हमारे पीछे पीछे बस स्टैंड के पास वाली पार्किंग तक आता रहा। थोड़ी देर में अजय पार्किंग से गाड़ी निकाल लाया। अब तक मैं काफ़ी भीग चुका था। मेरा सामान भी इसकी चपेट में आ गया। हालांकि बाहर से लगी प्लास्टिक मुझे भरोसा दे रही थी कि सामान को कुछ नहीं हुआ होगा। अज्जू ने गाड़ी में सारा सामान रखा और हम अपनी कार से नैनीताल की ओर बढ़ने लगे। मेरा गांव नैनीताल से 17 किलोमीटर नीचे चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 1 साल पहले यहां एक चट्टान आ गई थी जिससे हमारे घर पर खतरा मंडराने लगा था। सरकारी दफ्तरों में नेताओं के घर पर गांव के लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन पहाड़ी के पत्थरों को तोड़ने के सिर्फ वादे हुए, बाकी कुछ नहीं। हम दोनों आज बहुत चुप थे। आने वाली आपदा का डर हम दोनों के चेहरे पर था। सुबह 6 बजे हम घर पर पहुंच गए। घर पर सब हमको देखकर खुश तो थे, लेकिन वो सब डरे भी हुए थे। भूस्खलन कभी भी हो सकता था। बरसों की मेहनत पल भर में तबाह हो सकती थी। मैंने मां को बताया कि मैं रात भर सो नहीं सका, इसलिए अब आराम करने जा रहा हूं। सुबह के 10 बजे मां मुझे उठाने आई। उसने खाने को कहा। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे थे। सबकी बातों में एक ही जिक्र था, क्या वो चट्टान हमारे घर की ओर आएगी? आसपास बहुत हरियाली है इन दिनों। वैसे भी पहाड़ तो हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे कि अचानक हल्की बारिश तेज बारिश में बदल गई। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन मन ही मन सोचा था कि कुछ ज्यादा असर नहीं होगा इस मौसम का। मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे कि आसपास वाले नाले उफनते हुए दिखाई देने लगे। घर के पास पानी आने लगा। हम सब जल्दी से घर छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में भागे। सबसे मुश्किल था दादाजी को ले जाना। हमने घर से थोड़ी सी दूरी पर एक कैंप लगाया था, जहां अधिकतर वक्त हम शरणार्थियों की तरह रह रहे थे। बारिश आधे घंटे तक बरसती रही और हमको मजबूर होकर कैंप में ही शिफ्ट होना पड़ा। अब हम देख रहे हैं बरसातों से उजड़ते अपने आशियाने को। इसीलिए ये कहानी नहीं है, एक आप बीती है जिसे मैं अपने घर से दूर बैठकर सुना रहा हूं। बाहर तेज बारिश है और हम सब मौसम के थमने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लंबे वक्त बाद हम आपके लिए कुछ नया लेकर के आए हैं, और हमेशा से हम चाहते थे कि आपको कुछ ना कुछ नया प्रदान करते रहें। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये महफिल पसंद आई होगी, और इसके बारे में आपके सुझाव हैं, कोई बात है, कोई ख्याल है, कोई शिकायत है, तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का। कहानीवाला_9@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पर भी आप अपनी कोई कहानी भेज सकते हैं। बीते कुछ दिनों में बहुत सी कहानियाँ मुझे मिली हैं, और उन कहानियों को भी मैं आने वाले पॉडकास्ट में शामिल करूँगा और आपको सुनाऊँगा उन सारी कहानियों को। उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमें मोहब्बत देते रहेंगे। प्यार देने के लिए शुक्रिया, और आपकी मोहब्बत से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। कल के पॉडकास्ट में कुछ ख़ास चीज़ों को शामिल करेंगे। आपके आज के कमेंट्स और आपकी आज की बातों को भी शामिल करेंगे। तो आप ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए, प्यार करते रहिए और सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है
पंकज जीना। एक बात और है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और इस पॉडकास्ट में क्योंकि बहुत ढेर सारी मेहनत लगी है तो उस मेहनत के बारे में मैं चाहूँगा कि आप जिक्र करें और बताएं कि क्या ये सही रास्ता हमने चुना है या फिर इसमें हमें अभी वापस से वीडियो के फॉर्म में जाना चाहिए। प्लीज़ बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपका। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।